नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं दिन भर की मुख्य खबरों पर नजर। खबर कोटपूतली से, जहां जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई पंचायत समिति कोटपूतली के बीसी कक्ष में आयोजित की गई। जन सुनवाई में 50 से अधिक प्रकरण प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सड़क, पेयजल, अतिक्रमण, भूमि विवाद, अवैध निर्माण कार्य, पेंशन, पुलिस पट्टा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न परिवेदनाओं का संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर ने संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और संबंधित विभागों से फीडबैक लेकर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सारण, एसडीएम ब्रजेश कुमार, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, तहसीलदार रामधन गुजर सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कोटपूतली में डीजे कोर्ट खुलवाए जाने की मांग को लेकर जिला अभिभाषक संघ के तत्वाधान में अधिवक्ताओं की पेन डाउन हड़ताल व धरना प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। आपको बता दें कि अधिवक्ता पिछले 36 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही विगत 21 दिनों से अधिवक्ताओं की कर्मिक अनशन व भूख हड़ताल जारी है। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट उदय सिंह तंवर ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। बहरोड में डीजे कोर्ट खुलवाए जाने की मांग को लेकर बहरोड अभिभाषक संघ के तत्वाधान में अधिवक्ताओं की पेन डाउन हड़ताल व धरना प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। आपको बता दें कि अधिवक्ता पिछले 45 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरोड बार अध्यक्ष नरपाल सिंह यादव ने कहा कि 25 मार्च को वकीलों का प्रतिनिधिमंडल राजस्थान हाई कोर्ट जाएगा। मांग पूरी नहीं होने तक विरोध जारी रहेगा। वकीलों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी। इस मौके पर भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। बहरोड डिवीजन में ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बीती रात भूपखेड़ा गांव में चोरों ने एक और ट्रांसफर चोरी करने का प्रयास किया। घटना रात 12:30 बजे हरिजन कॉलोनी स्थित शिव मंदिर के पास की है। राशन डीलर इंदर सिंह की पत्नी अंगूर देवी की सतर्कता से चोरी नाकाम हो गई। धमाके की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि 3 नकाबपोश युवक ट्रांसफार्मर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला की शोर मचाने पर चोर सीडी और चप्पल छोड़कर अपाची बाइक से फरार हो गए। बिजली निगम के आंकड़ों के अनुसार बहरोड डिवीजन में पिछले 11 महीनों में 1025 ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं, जिनकी कीमत 52 लाख रुपए आकी गई है। अब तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है। इन चोरियों में ठेकेदार की कर्मचारियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई जा रही है, तो वहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। नारायणपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेती करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि थाना गाजी के ऊंचा ढाणा निवासी रोहित माली बटाई पर ली गई जमीन पे अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहा था। पुलिस ने मौके पर छापेमारी की। आरोपी ने गेहूं की फसल के बीच एक क्यारी में अफीम के पौधे छिपाकर उगाए थे। ये पौधे करीब 4 महीने पुराने थे। इन पर डोडे भी लग चुके थे। पुलिस ने 15 किलो 800 ग्राम के अफीम के हरे पौधे बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच कर रही है कि कहीं ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है। इस कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। नारायणपुर के ग्राम बिलाली में शीतला माता का लक्खी मेला आज बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। मेले में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन व पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। श्रद्धालुओं ने ठंडे व्यंजनों का भोग लगाकर माता से सुख समृद्धि की कामना की, तो वहीं छोटे बच्चों के जड़ोले भी उतराए गए। स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत ने भी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली व तरक्की की कामना की। मेले की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। मेले की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए बांसुर एसडीएम अनुराग हरित, नारायणपुर तहसीलदार अनिल कुमार, डीएसपी दशरथ सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
प्रशासन की सतर्कता से मेला शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। नारायणपुर के जोधपुरा गांव के ग्रामीणों ने विधायक देवी सिंह शेखावत को जोधपुरा को ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण अशोक शेखावत ने बताया कि 2011 के अनुसार जोधपुरा पंचायत राज के सभी मापदंडों को पूरा कर रही है। वर्तमान में जोधपुरा गांव कोलाहेड़ा ग्राम पंचायत में शामिल है। ग्रामीणों की मांग है कि कोलाहेड़ा से हटाकर जोधपुरा को भी ग्राम पंचायत बनाया जाए। इस मौके पर सरदार यादव, अशोक यादव, बनवारी लाल यादव, हरिराम मीणा, अशोक शेखावत सहित ग्रामीण मौजूद रहे। मनीष यादव, माननीय मंत्री जी। प्रश्न संख्या 447 माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया। पूरक प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने संकल्प पत्र 2023 में प्रत्येक गर्भवती महिला को 5 लीटर देसी घी उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, परंतु सरकार ने 2 बजट पेश करने के बावजूद आज तक एक भी महिला को 5 लीटर देसी घी उपलब्ध नहीं करवाया, जबकि गर्भवती महिलाओं व उनके बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि गर्भवती महिलाओं को 5 लीटर देसी घी किस तारीख तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जब आप कह रहे हैं कि 80% से ज्यादा घोषणाएं आपने पूरी कर दी है। डबल इंजन की सरकार है और गरीब महिलाओं को देसी घी का जो संकल्प पत्र में आपने वादा किया उनको आप नहीं दे पा रहे। इस पर मैं स्पष्ट जवाब चाहिए कि किस तारीख तक आप दे देंगे। हाँ, प्रश्न पूछो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 जो जिले हैं टोंक, धौलपुर, बारां, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू और जैसलमेर, इनमें बीपीएल के परिवार और फर्स्ट डिलीवरी में 4 से 6 महीने 3 लीटर जो है उनको घी दिया जाता है और डिलीवरी के पश्चात 2 लीटर। इसके अलावा जो दूसरे जिले हैं जहां पर बीपीएल, आस्था कार्ड, सहरिया परिवार, कठौली जनजाति, इनके जो है इनको डिलीवरी के पश्चात इनको सरस का कूपन देकर 5 लीटर घी इनको दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने इनके संकल्प पत्र के आधार पर पूछा है, इनका जवाब है कि देसी घी उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की गई, जिसकी क्रियान्वित प्रक्रियाधीन है। एक भी जगह पर 5 किलो घी देने का जो इनके संकल्प पत्र का वादा था वो पूरा नहीं हो पा रहा। मैं इस पर जवाब ये चाहता हूं कि वो किस तारीख तक 5 किलो घी मिल जाएगा और इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बजट में क्या जो प्रावधान है वो वित्त विभाग को आपने भेज भी दिया कि नहीं भेज दिया, इसका स्पष्ट जवाब सदन के सामने दे माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, 5 लीटर घी तो दिया ही जा रहा है। मैंने दूसरे जिलों का भी बोला, इनका भी बोला। अभी 3.5 सरकार के अभी और बचे हुए हैं, तो उसके अंदर जो है 5 लीटर घी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को हम दें। ये पूछे माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है। 5 किलो घी का जो संकल्प पत्र में वादा था उसका स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं है। वो संकल्प पत्र का वादा इनको जो पूरा करना है, इसको लेकर के किस तारीख तक होगा वो ये जरा सदन को बताएं, राजस्थान को बताएं। 2 हो गए। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। विषय जयपुर में गणगौरी बाजार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र हवामहल गणगौरी बाजार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय है, जिसमें अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1500 से 2000 तक पेशेंट रोज आते और जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के उपलब्ध नहीं है। वहां पर 3 लिफ्ट है, 2 लिफ्टें लगभग पुरानी हो गई, खराब भी रहती है, बंद पड़ी रहती है, जिसमें पेशेंट को काफी परेशानी हो रही है। प्रस्तुत महिलाओं को भी सीढ़ियों से या रैंप से ले जाना पड़ रहा है। अतः खराब लिफ्टों की जगह नई लिफ्टें लगवाने की मेरी मांग है, जिसमें हमारी माताओं बहनों को हम लोग सुविधा दे पाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गणगौरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग और शौचालय जर्जर अवस्था में है, जिसका जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता है, रंग रोगन करवाने की आवश्यकता है। भंडार में भी काफी मात्रा में हॉस्पिटल में अनुपयोगी सामान पड़ा हुआ है, जिसको किसी काम में नहीं लिया जा रहा। गणगौरी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी में, गैस्ट्रोलॉजी में, नेफ्रोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में, मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया और आपातकालीन चिकित्सा के लिए डॉक्टर्स की आवश्यकता है। साथ साथ सिटी स्कैन, MRI,
2D इको एंजियोग्राफी की सुविधा, हृदय रोगों के लिए CCU कोरोनरी केयर यूनिट की स्थापना, एंडोस्कोपी डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाए। इससे SMS हॉस्पिटल पर बोझ भी कम हो जाएगा और जनता को लाभ भी मिलेगा। गणगौरी हॉस्पिटल के लिए एक योग्य मेडिकल सुपरिटेंडेंट की भी आवश्यकता है, जिससे हॉस्पिटल संबंधी कार्य संपादित सही तरीके से किया जा सके। अतः प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत ये विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि जयपुर शहर स्थित उक्त चिकित्सालय की दुरुस्ती सुधारने के निमित्त निवेदन। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।